अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हमारा ये 154वां दर्स है, यानी 154। और आज हम सूरह बकरा की 256 और 257वीं आयात की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और तर्जुमा उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। समात फरमाइए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन दो आयत का तर्जुमा समाअत फरमाइए कि दीन में ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य, गुमराही के मुकाबले हिदायत आशकारा हो चुकी है। फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्क़ा, तो जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया उसने मजबूत डोरी थाम ली जो टूट नहीं सकती। लन फिसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाले खूब जानने वाले हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह मोमिनों के नासिर व मददगार हैं, उनको गुमराही की तारीकियों से ईमान व हिदायत की रोशनी की तरफ लाते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, और जिन लोगों ने कुफ्र किया तागूत उनके दोस्त हैं। तागूत यानी कि शैतान उनके दोस्त हैं जो उनको रोशनी से तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं जो दोज़ख के हकदार हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ला इकराह यानी कि कोई जबर नहीं। कराह से ये लफ्ज़ बना है, कराहियत भी इसी से है। ऐसा काम जो अपनी मर्जी से ना किया जाए बल्कि इसमें ज़बरदस्ती और जबर को दखल हो, उसे बजबर व इकराह कहा जाता है। अद-दीन यानी कि मज़हब। लफ्ज़ दीन के दो माने हैं, जज़ा व सज़ा यानी बदला। जैसा कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, यानी कि रोज़े जज़ा का मालिक, यानी कि क़यामत के दिन का मालिक। तो यहाँ पर भी एक माने उसके रोज़े जज़ा के मालिक, यानी कि जिस दिन बदला दिया जाता है उस दिन को भी कहते हैं। और दूसरे जो माने हैं वो
तरीक़ फ़िक्र व अमल यानी तरीक़े ज़िंदगी, यहाँ ये दूसरे मानों में इस्तेमाल हुआ इस आयत में। रुश्दु हिदायत, राशिद इसका इसमें फ़ाइल है जिसके माने हिदायत याफ्ता के हैं। यहाँ लफ्ज़ रुश्द से हिदायत के आम मानों के अलावा खुद इस्लाम के माने मुराद लिए जा सकते हैं। अल-गय यानी कि गुमराही, जिसके माने बहकाने और गुमराह करने के होते हैं। यहाँ अल-गय से कुफ्र और शिर्क की गुमराही मुराद है। अगवा बहकाना इसी से बना है। अत्तागूत सरकश गुमराह करने वाला, तोग़यान भी इसी से निकले हैं। अत्तागूत से मुराद वो हस्ती है जो बाइख्तियार हो, खुद भी गुमराह हो और दूसरों को गुमराह करने का सबब हो, यानी शैतान। यानी कि अल्लाह ताला ने उसे ये इख्तियार दिया। अल्लाह ताला से ये भी इस ताल्लुक़ से भी गुज़िश्ता आयत में ये बात सामने आ चुकी है और आइंदा भी ये बात सामने आएगी कि शैतान से अल्लाह ताला से जब उसने मुतालिबा किया कि मैं तेरे इंसानों को भटकाऊँगा, मुझे ये सो क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर, तो अल्लाह ताला ने उसे ये इख्तियार दिया, यानी कि उसे बाइख्तियार ये बनाया कि तू अगर चाहता है तो तू गुमराह कर, लेकिन तू मेरे मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा। जो मेरे हकीकी बंदे हैं, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते हैं और मुखलिस हैं, उनको तू गुमराह नहीं कर सकता। तो इस बात का इजहार खुद शैतान ने भी किया कि हाँ ए बारी ताला, मैं तेरे तमाम बंदों को तो गुमराह कर सकता हूँ, लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता, वो गुमराह नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर जो सो सादिक़ आती है कि तागूत से मुराद वो शैतान है। वलीयुन मददगार, दोस्त, इसकी जमा औलिया है। ये लफ्ज़ रफ़ीक, सरपरस्त, कारसाज और दोस्त के मानों में इस्तेमाल होता है। अज़्ज़ुलुमात, अंधेरे, इसका वाहिद जुल्मत है। रोशनी और नूर एक ही हो सकता है, लेकिन तारीकियाँ कई किस्म की हो सकती हैं। यहाँ कुफ्र और शिर्क, बेईमानी और गुमराही की तारीकियाँ मुराद हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि जो कोई हिदायत इख्तियार करेगा वो गोया नूर में पहुंच जाएगा, यानी सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगा। अल्लाह उसका रफ़ीक व कारसाज होगा। जो कोई कुफ्र और सरकशी इख्तियार करेगा गोया वो अंधेरों और तारीकियों में गिरफ्तार हो जाएगा। सरकश और गुमराह उसके साथी होंगे और जहन्नुम उसका और उसके साथियों का ठिकाना होगा। आइए इसकी तफसीर समाज फरमाइए कि यहाँ ये बयान हो रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल ना करो। इस्लाम की हक़ानियत वाज़े और रोशन हो चुकी है, इसके दलाइल व बराहीन बयान हो चुके हैं, फिर किसी पर जबर और ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत। जिसे खुदा ताला हिदायत देगा, जिसका सीना खुला हुआ, दिल रोशन और आंखें बीना होंगी, वो तो खुद ब खुद इसका वाला और शैदा हो जाएगा। हाँ, अंधे दिल वाले, बहरे कानों वाले, फूटी आँखों वाले इससे दूर रहेंगे। फिर उन्हें अगर जबरन इस्लाम में दाखिल भी किया गया तो क्या फ़ायदा। इस आयत की शान नुज़ूल ये है कि मदीने की मुशरिका औरतें जब उन्हें औलाद ना होती थी तो नज़र मानती थी कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूद बना देंगे। यह इस्लाम के आने से पहले की बात है, यहूदियों के सुपुर्द कर देंगे। इसी तरह उनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास होते थे। जब ये लोग मुसलमान हुए और दीन
अल्लाह के अंसार बने, दीन अल्लाह के अंसार बने। तो इधर यहूदियों से जंग हुई और आखिर इनकी अंदरूनी साजिशों और फरेबकारियों से नजात पाने के लिए सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म जारी फरमाया कि इन बनी नज़ीर के यहूदियों को जिला वतन कर दिया जाए। यानी कि जब दीन इस्लाम मदीना मुनव्वरा पहुंचा और वहाँ पर गालिब आया, तो अब वहाँ पर चूँकि इब्तिदा में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से यहूदियों से और नसरानियों से मुआहदात किए थे, वो मुआहदात को बरकरार रखे। लेकिन उसके बाद जब दीन इस्लाम गालिब आ गया और ये लोग यहूदी और नसरानी अपने शर को जो सो जारी रखे हुए थे और मुख्तलिफ़ किस्म के वो मुसलमानों में निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त आखिरकार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म नाफिज फरमाया था कि बनी नज़ीर के यहूदियों को जिला वतन कर दिया जाए। इस वक्त अंसारियों ने अपने बच्चे जो उनके पास थे, यानी कि जो अंसारी जो मुसलमान हो चुके थे, उन लोगों ने जिनके बच्चे जो इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने अपनी नज़र मानने की वजह से जब यहूदियों के हवाले कर दिया था, तो वहाँ वो बात यहाँ पर आ रही है कि वो अपने बच्चे जो उनके पास थे उनसे तलब किए, यानी यहूदियों से तलब किए, क्योंकि अब ये लोग मुसलमान हो चुके थे, ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना ले। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि जबर और ज़बरदस्ती ना करो। एक रिवायत ये भी है कि अंसार के कबीले बनु सालम बिन औफ का एक शख्स हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नामी था, जिसके 2 लड़के नसरानी थे और ख़ुद मुसलमान था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूँ, वैसे तो वो ईसाइयत से हटते नहीं हैं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और मुमानियत कर दी गई। और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि नसरानियों का एक काफिला मुल्क शाम से तिजारत के लिए किशमिश लेकर आया था, जिनके हाथों ये दोनों लड़के नसरानी हो गए थे। जब वो काफिला जाने लगा तो ये भी जाने पर तैयार हो गए। इनके बाप ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिक्र किया और कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें इस्लाम लाने के लिए कुछ तकलीफ दूं और जबरन मुसलमान बना लूं, वरना फिर आपको उन्हें वापस लाने के लिए अपने आदमी भेजने पड़ेंगे। इस पर यह आयत नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम असबक नसरानी था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पर इस्लाम पेश करते, वो इनकार करता। आप कह देते कि खैर तेरी मर्जी, इस्लाम जबर से रोकता है। उलमा की एक बड़ी जमात का यह ख्याल है कि ये आयत उन अहले किताब के हक़ में है जो नस्ख़ व तब्दील तौरात व इंजील से पहले दीन मसीही इख्तियार कर चुके हैं, जबकि वो जिज़िया पर रज़ामंद हो जाएं। बाज़ और कहते हैं कि आयत क़िताल ने इसे मनसूख कर दिया। तमाम इंसानों को इस पाक दीन की दावत देना ज़रूरी है। अगर कोई इनकार करे और मुसलमानों की मातहती भी इख्तियार ना करे, ना जिज़िया देना कबूल करे, तो बेशक मुसलमान उनसे जिहाद करेंगे। इन बातों पर गौर करना चाहिए। जैसे और जगह है, सतुदऔना इला कौम, अनकरीब तुम्हें उस कौम की तरफ बुलाया जाएगा जो बड़ी लड़ाका है, या तो तुम उससे लड़ोगे या वो इस्लाम लाएंगे। और जगह है, ऐ नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो। और जगह है, ईमानदारों
अपने आस पास के कुफ्फार से जिहाद करो, तुम में वो सख्ती पाएं, और यकीन रखो कि खुदा ताला मुत्तक़ियों के साथ है। सही हदीस में है, आपके रब ताला को इन लोगों पर ताज्जुब आता है जो जंजीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ घसीटे जाते हैं, यानी वो कुफ्फार जो मैदान जंग से कैदी होकर तौक़ सलासिल पहनाकर यहाँ लाए जाते हैं, फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उनका ज़ाहिर बातिन अच्छा हो जाता है और वो जन्नत के लायक बन जाते हैं। मसनद अहमद की हदीस में है कि एक शख्स से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हो जा। उसने कहा, हज़रत मेरा दिल नहीं मानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गो दिल ना चाहता हो लेकिन तू मुसलमान हो जा, यानी कलमा पढ़ ले। यह हदीस सलासी है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसमें सिर्फ 3 रावी है। लेकिन इससे ये ना समझना चाहिए कि आपने उसे मजबूर किया। मतलब ये है कि तू कलमा तो पढ़ ले, फिर एक दिन वो भी आएगा कि खुदा ताला तेरे दिल को खोल देगा और तू दिल से भी इस्लाम का दिल दादा हुस्न नियत और इखलास से अमल तुझे नसीब हो। जो शख्स बुत और अवसान और माबूदान बातिल और शैतानी कलाम की कबूलियत को छोड़ दे, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरारी और आमिल बन जाए, वो सीधी और सही राह पर है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिब्ता से मुराद जादू है और तागूत से मुराद शैतान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तागूत को शैतान के माने में लेना बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि यह हर उस बुराई को शामिल है जो अहले जाहिलियत में थी। बुत की पूजा करनी, उनकी तरफ हाजतें ले जानी, उनसे सख्ती के वक्त तलब इमदाद करनी, ये तमाम खराबियाँ थी। फिर फरमाया, इस शख्स ने मजबूत कड़ा थाम लिया, यानी दीन के आला और खबी सबब को ले लिया जो ना टूटे ना फटे, खूब मजबूत मुस्तहकम खबी और गड़ा हुआ। उर्वा उसफा से मुराद ईमान, इस्लाम, तौहीद बारी ताला, कुरान और खुदा ताला की राह की मोहब्बत और उसी के लिए दुश्मनी करना है। ये कड़ा कभी ना टूटेगा, यानी इसके जन्नत में पहुंचने तक और जगह है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदलें। किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले। मसनद अहमद की एक हदीस में है कि हज़रत ख़ैस बिन इबादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में था, जो एक शख्स आया जिसका चेहरा खुदा तरस था। वो 2 हल्की रकातें नमाज की उसने अदा की। लोग उन्हें देखकर कहने लगे, ये जन्नती हैं। जब वो बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे गया, बातें करने लगा। जब वो मुतवज्जे हुए तो मैंने कहा, जब आप तशरीफ लाए थे तब लोगों ने आपकी निस्बत यूं कहा था, यानी कि जन्नती है। कहा, सुभान अल्लाह, किसी को वो ना कहना चाहिए जिसका इल्म उसे ना हो। हाँ, अलबत्ता इतनी बात तो है कि मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक ख्वाब देखा था, गोया मैं एक लहलहाते हुए सरसब्ज गुलशन में हूँ। उसके दरमियान एक लोहे का सुतून है जो ज़मीन से आसमान तक चला गया है। उसकी चोटी पर एक कड़ा है। मुझसे कहा गया कि इस पर चढ़ जाओ। मैंने कहा, मैं तो नहीं चढ़ सकता।
चुनाचे एक शख्स ने मुझे थामा और मैं बआसानी चढ़ गया और उस घोड़े को थाम लिया। उसने कहा, देखो मजबूत पकड़े रखना। बस इस हालत में मेरी आंख खुल गई कि वो कड़ा मेरे हाथ में था। मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ये ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलशन बाग इस्लाम है और सुतून सुतून दीन है और कड़ा उर्वा उसका है। तू मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहेगा। ये शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मरवी है। मसनद की इसी हदीस में है कि इस वक्त आप बूढ़े थे और लकड़ी पर टेक लगाए हुए मस्जिद नबवी में आए थे और एक सुतून के पीछे नमाज पढ़ी थी और सवाल के जवाब में फरमाया था कि जन्नत अल्लाह ताला की चीज़ है, जिसे चाहे इसमें ले जाए। अल्लाह ताला ने खबर देता है कि इसकी रजामंदी के तलबगार को वो सलामती की रहनुमाई करता है और शक व शुबे के कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर नूर हक की साफ रोशनी में ला खड़ा करता है। कुफ्फार के वली शयातीन हैं जो जहालत व जलालत को, कुफ्र और शिर्क को मुज़य्यन करके उन्हें ईमान से, तौहीद से रोकते हैं और यूं नूर हक से हटाकर नाहक की अंधेरियों में झोंक देते हैं। यही काफिर हैं और ये हमेशा दोज़ख में ही पड़े रहेंगे। लफ्ज़ नूर को वाहिद लाना और जुल्मात को जमा लाना इसलिए है कि हक और ईमान और सच्चा रास्ता एक ही है और कुफ्र की कई किस्में हैं। कुफ्र की बहुत सी शाखें हैं जो सब की सब बातिल और नाहक हैं। जैसे और जगह है, वहिन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, मेरी सीधी राह यही है, तुम इसकी ताबेदारी करो और रास्तों पर ना चलो वरना राह से भटक जाओगे। ये वसीयत तुम्हारे बचाव के लिए कर दी। और जगह है, वजालत ज़ुलुमाती व नूर, और भी इस किस्म की बहुत सी आयतें आई हैं जिनसे साबित होता है कि एक ही है, जिनसे साबित होता है कि ये हक एक ही है और बातिल में तफर्रुक व इंतिशार है। हज़रत हज़रत अय्यूब बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले हवा या अहले फितना खड़े किए जाएंगे, जिसकी चाहत सिर्फ ईमान ही की हो वो तो रोशन, साफ और नूरानी होगा, और जिसकी ख्वाहिश कुफ्र की हो वो सियाह और अंधेरियों वाला होगा। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फरमाई। इस आयत से हमारे सामने जो बात आती है और सारी दुनिया के सामने ये बात जाहिर है कि इस्लाम में जबर व किराह नहीं है। यानी बात यह है कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए किसी को जबरन दाखिल नहीं किया जाएगा, किसी को उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा और उसे ये बात नहीं कही जाएगी कि तू इस्लाम कबूल कर। ये उस वक्त की भी बात है जब इस्लाम अभी गालिब नहीं हुआ था, लेकिन जब दीन मुकम्मिल हो गया उसके बाद जो कुरान मजीद की जो मुख्तलिफ आयतें हमारे सामने आती है, जहद व जिहाद वाली आयत है जो हमारे सामने आती है, जिसका तफसीर में भी मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र मौजूद है कि वो ये कि जहाँ पर जिहाद का मामला है, यानी कि अगर मुसलमान गालिब आ जाए और ये समझिए कि आप जो है सो ताकतवर हो जाए, तो फिर अब आपका ये फरीज़ा बनता है कि आप दीगर अक़वाम के लोगों के सामने दीन इस्लाम को पहले पेश करें, उनके सामने दीन की अच्छाइयाँ ज़ाहिर करें, बतलाएं, और अगर वो दीन को कबूल करना नहीं चाहते हैं तो फिर उनसे कहा जाएगा कि आप हमारे ज़ेरे नगी आ जाए,
यानी आप अब हमारे ज़ेरे साया आ जाए और हमारे मुल्क में रहने के लिए अब आपको जिजिया देना पड़ेगा। लिहाजा वो जिजिया देने पर वो अगरचे हमारे साथ रहना चाहे तो उन्हें जिजिया देना पड़ेगा, और अगर वो जिजिया भी देना ना चाहे और कुफ्र पर कायम रहना चाहे तो फिर अब इस बात को मंजूर नहीं किया जाएगा। जब यह बात कही जाएगी कि अब तुम मैदान अमल में आ जाओ, अब तुम्हारा और हमारा फैसला तलवार करेगी, यानी कि तलवार तक पहुंचने के लिए दो रास्तों से गुजरते हैं। इस्लाम ने दो तरीके बतलाए। पहले तो ये कि दीन को उन तक पहुंचा दो, फिर दूसरी बात ये कि उन पर गालिब जब आ जाओ तो उन्हें ये बात बतला दो कि अगर तुम पुरअमन तरीके से हमारे साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा। यानी कि जिजिया यानी कि एक मानो में कुछ किस्म का टैक्स हुआ करता है, जिसकी वजह से उन लोगों की भी अमान बरकरार रहती थी। यानी कि अब वो मुसलमान जो गालिब आ चुके हैं वो लोग उनकी हिफाजत करेंगे, अब उन पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं होगा। ये उनका जो सा अमान जो उन्हें दी जाती थी उसका एक मानो में जिजिया हासिल किया जाता था। इसके बावजूद भी उन्हें आज़ादी दी गई कि जिजिया देकर आप जिस दीन पर चाहे आप कायम रह सकते हैं। अगर वो लोग ना दीन इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और ना जिजिया देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो तुम्हारे मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हो गए हैं, अब तुम्हारी बात को मानने से इनकार करते हैं, वो तुम्हारी बात मानना नहीं चाहते, यानी कि अब वो तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसे मौके पर तुम्हें जिहाद करना पड़ेगा उनसे, और फिर जो कुछ भी फैसला होगा वो तलवार करेगी। और फिर ये बात आपके सामने भी रख दूं कि इस्लाम में जबर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी हमारे सामने जो निशानी है वो खुद हमारे मुल्क की है कि इस मुल्क में हमने 800 साल हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अक्सरियत में जो लोग थे वो हिंदू लोग थे, लेकिन उन हिंदुओं पर जबर किराह नहीं किया गया, उन्हें इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी मुसलमान कम तादाद में है और काफिर ज़्यादा तादाद में है। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की हक़ानियत और दीन के हक़ाइक़ को वो देखते हुए और मुसलमानों के नेक आमाल को देखते हुए और कुरान की तिलावत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने की वजह से आज भी वो इस्लाम में जौख दर जौख दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई एक ममालिक में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और वो भी खुशी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बहरहाल कुरानी आयत की ये तफसीर थी जो आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ताला हमें सही फ़हम व इदराक अता फरमा, कुरान मजीद को हमें समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।